बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्रिस्टलाइजेशन का लास्ट पार्ट चल रहा है पार्ट 4, और उसके अंदर हमने देखना है, हमने डीकलराइजेशन को देखना है और ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। तो पहले हम क्रिस्टल्स को ड्राई करेंगे और फिर क्रिस्टल्स जो है अगर उसके अंदर कोई कलर इम्प्योरिटीज़ आ जाती है तो उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स और डीकलराइजेशन जो है जब ये एंड हो जाएगा तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट हमने देखना होगा सब्लिमेशन जो है, फिर देखेंगे, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और लास्ट में क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो किस तरह हम कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस टॉपिक के अंदर से मेन जो शार्ट क्वेश्चन आते हैं वो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल आ जाता है, और अगला जो डीकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल जो है वो आ जाते हैं। तो मेन जो दो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन हैं वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स और डीकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो स्टार्ट करते हैं जी। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो किस तरह कर सकते हैं वो हमने देखना है। तो ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स के 3 मेथड्स हैं, यूजिंग फिल्टर पेपर, ओवन के साथ और डेजिकेटर के साथ, ठीक है जी। और सबसे अच्छा जो मेथड कहेंगे तो डेजिकेटर वाला होगा, और सबसे तेज जो प्रोसेस होगा वो ओवन वाला होगा, ठीक है जी। और जो सबसे सिंपल प्रोसेस होगा वो क्या होगा, फिल्टर पेपर वाला होगा, ठीक है जी। दोबारा सुन लें कि जो 3 प्रोसेसेस हैं उसके अंदर से सबसे बेस्ट और रिलायबल मेथड जो है वो कौन सा है, वैक्यूम डेजिकेटर वाला, और सबसे जो तेज यानी फास्ट प्रोसेस होगा वो ओवन वाला होगा, और सबसे इजी जो सिंपल टू हैंडल है वो क्या है, फिल्टर पेपर वाला, ठीक है जी। तो सबसे बेस्ट वाला यही है, तो इसको लास्ट में अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि फिल्टर पेपर से हम कैसे कर सकते हैं। तो द क्रिस्टल्स कैन बी डिराइव्ड बाय प्रेसिंग इट इन सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है जी। तो हमारे पास जो फिल्टर पेपर जो हमने फनल के अंदर लगाया था और उसके ऊपर जो क्रिस्टल जो है वो बन चुके हैं, ठीक है जी। फिल्ट्रेशन की थी ना हमने लास्ट में, ठीक है जी। ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल्स हमने किया था, तो कहाँ पर किया था, वो हमने फिल्ट्रेशन की थी, मतलब कूलिंग करके, और जो क्रिस्टल्स बने थे हमने फिल्ट्रेशन की मदद से उनको अलग किया था। फिल्ट्रेशन की मदद से मतलब फ्लूटेड फिल्टर पेपर, गूज क्रूसिबल, या किसी भी तरीके से हमने जो गूज क्रूसिबल जो है इस्तेमाल किया था और उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा था। तो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या आ जाएंगे, क्रिस्टल्स जो है वो आ जाएंगे। हमने करना क्या है, अब उसको फोल्ड करना है या प्रेस करना है किसके अंदर, सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर के अंदर, ठीक है जी। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है, ये फिल्टर पेपर था हमारे पास, ठीक है जी, और इसके ऊपर जो है क्रिस्टल जो है वो ये बन गए थे। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर हल्का फुल्का पानी जो है वो मौजूद होगा, क्योंकि क्रिस्टल जो है जैसे बनेंगे, अब जैसे फिल्ट्रेट हमने हासिल किया था, फिल्ट्रेट जो है वो नीचे चला गया था और ऊपर क्रिस्टल बच चुके थे, तो उसके अंदर हल्का फुल्का पानी जो है वो मौजूद होगा। अब क्रिस्टल जो है वो गीले हैं, तो हमने क्या करना है, उनको सुखाना है, तो ड्राई करना है। तो ड्राई कैसे करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे से, ठीक है जी, हम क्या करेंगे नीचे से, और ऊपर से सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर जो है वो लगा देंगे, ठीक है जी। और ऊपर भी हम लगा देंगे सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर लगा के, और हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, ठीक है जी। प्रेस करने से होगा क्या कि वो जो फिल्टर पेपर है वो इसके अंदर से पानी को निकाल लेगा, और जिसकी वजह से ये क्रिस्टल जो है वो क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, ठीक है जी। द क्रिस्टल्स कैन बी ड्राइड, इनको ड्राई किया जा सकता है बाय प्रेसिंग, उनको दबाकर, इट इन सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के अंदर दबाकर हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको ड्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जी डिसएडवांटेज यूजिंग फिल्टर पेपर। तो डिसएडवांटेज क्या है इसका फिल्टर पेपर को यूज करने का, जब हम प्रेस कर रहे होंगे तो ड्यूरिंग प्रेसिंग द क्रिस्टल्स चेंज इनटू पाउडर फॉर्म, ठीक है जी। तो क्रिस्टल्स की डेफिनेटली कोई खास शेप होती है, तो हर एक की डेफिनेट शेप होती है और वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को के दरमियान क्रिस्टल्स को प्रेस करेंगे, मतलब क्रिस्टल्स को हम जब प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि इसकी जो शेप है, उसकी जो ओरिजिनल शेप होनी चाहिए थी वो क्या हो जाएगी, क्रिस्टल जो है वो चेंज हो जाएगी किसके अंदर, पाउडर फॉर्म के अंदर। तो कुछ खसूसियात हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी वो हम सही तरीके से नहीं बता पाएंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी फाइबर्स ऑफ फिल्टर पेपर, दूसरा पॉइंट जो है वो इसका क्या आ जाएगा डिसएडवांटेज के अंदर, फाइबर्स ऑफ फिल्टर पेपर में कंटेमिनेट द क्रिस्टल्स। जैसे ही हम क्या कर रहे होंगे, प्रेस कर रहे होंगे, तो इसके फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स है, रेशे है, वो क्रिस्टल्स के अंदर शामिल हो सकते हैं, ठीक है जी। और जैसे ही उसके अंदर शामिल होंगे तो क्या होगा, वो जो क्रिस्टल्स है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। हमारा मेन मोटिव ही क्या है, क्रिस्टल जो बने हैं
उनको प्योरीफाई कर रहे हैं। ठीक है जी, शुरू में हमारे पास क्रूड प्रोडक्ट था, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसको क्या करते हैं, हम दबाते हैं किसके दरमियान, फिल्टर पेपर्स के दरमियान, तो क्या होता है, फिल्टर पेपर के रेशे जो है इसके साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कंटेमिनेट हो जाएगा। तो ये भी हमने नहीं करना। ठीक है जी, तो दो डिसएडवांटेजेस आ गए हैं। पहला जो है, जैसे ही दबाते हैं तो इसकी जो अपनी शेप है वो खत्म हो जाती है क्रिस्टल्स की, और ये पाउडर फॉर्म में चले जाते हैं। दूसरा, जैसे ही दबा रहे होते हैं तो फिल्टर पेपर्स के रेशे जो है इसके साथ क्रिस्टल्स के साथ मिल जाते हैं और ये कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है जी, तो उसके बाद बाय यूजिंग ओवन, अब ये जो है अगर आपने कम टाइम के अंदर प्रोसेस करना होता है तो ये आपके लिए बेस्ट मेथड है। तो इसके अंदर होता क्या है, बाय यूजिंग ओवन वी कैन ड्राई द क्रिस्टल्स, हम क्रिस्टल्स को क्या कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। अब ओवन जो है आपके घरों के अंदर भी मौजूद होता है। आपने करना क्या होता है, जस्ट कि वो जो क्रिस्टल जो है जो थोड़ा सा क्या होगा, गीला होगा क्रिस्टल, जो यहाँ पर हमारे पास आया है ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल, फिल्ट्रेशन करने के बाद आया है, जो हमने करना क्या है, उसको जाकर रख देना ओवन के अंदर। ठीक है जी, ये मैक्सिमम कोई है ना 4-5 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगा। ठीक है जी, ड्राई होने के बाद हम उसको निकाल लेंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, और डिसएडवांटेज क्या है, लेकिन बट इफ क्रिस्टल्स मेल्ट आर डिकम्पोज, ठीक है जी, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बाज़ औक़ात क्या होता है, क्रिस्टल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या तो मेल्ट हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जब मेल्ट या डिकम्पोज हो जाएंगे देन दिस मेथड इज नॉट इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि अगर मेल्ट या डिकम्पोज हो गए तो एक तो मेल्ट अगर हो गया तो क्रिस्टल्स तो बनने ही नहीं है। ठीक है जी, और डिकम्पोज हो गया तो कोई नया कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। जैसे अगर हम यहां पर देखें कि CaCl2 है, CaCO3 है। ठीक है जी, अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो हमने क्रिस्टल्स बनाने थे कैल्शियम कार्बोनेट के, लेकिन आगे बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो हमें हासिल नहीं होगा। ठीक है जी, तो ओवन के अंदर हम कर सकते हैं ड्राई, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि जो क्रिस्टल्स है वो मेल्ट हो जाते हैं या डिकम्पोज हो सकते हैं। अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज या मेल्ट नहीं होते तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है जी, और जल्दी हो जाता है। अब आ जाता है बाय यूजिंग वैक्यूम डेजिकेटर। ठीक है जी, बाज़-औक़ात ये अलग से भी शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताएं कि सबसे बेस्ट रिलायबल मेथड जो है ड्राइंग के लिए कौन सा है, और उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है जी, सबसे बेस्ट और रिलायबल मेथड जो है बाय यूजिंग वैक्यूम डेजिकेटर है। अब वैक्यूम डेजिकेटर होता क्या है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उसकी। यहां पर बना लेते हैं कि वैक्यूम डेजिकेटर जो है वो कैसा होता है। ठीक है जी, अब यहां पर क्या होता है, सॉल्वेंट जो है मौजूद होता है, और उसके ऊपर हमने क्या रखना होता है, अपना जो डिजायर प्रोडक्ट है, वो जो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या मौजूद है हमारे पास, फिल्ट्रेट जो है वो अलग रंग से बना लेते हैं। चले, ठीक है जी, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर वो जो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या मौजूद है, क्रिस्टल जो है वो मौजूद है, उसको हमने क्या करना है, अलग करना है। और यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, उस तरफ फिल्टर पेपर, सॉरी वैक्यूम पंप। ठीक है जी, तो वैक्यूम पंप जो है हमने लगा रखा है, और ये जो है इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये जो सॉल्वेंट है वो कौन सा इस्तेमाल करना है वो भी हम देखेंगे अभी फिलहाल। तो वैक्यूम डेजिकेटर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है जी, वैसे तो डब्बे टाइप भी होता है, तो आप इस तरह का भी बना सकते हैं या डब्बे टाइप भी बना सकते हैं। आपने एक मरतबा देख लेना है नेट वगैरह से सर्च करके कि वैक्यूम डेजिकेटर जो है वो क्या होता है, नहीं तो मैं आपके यहाँ पर डाल भी दूंगा कि वैक्यूम डेजिकेटर कैसा होता है। ठीक है जी, तो आपने देख लेना है, ये जो नीचे आ रहा होगा आपके। तो वैक्यूम डेजिकेटर जो है वो कैसा होता है, अब ये करता क्या है, द क्रिस्टल्स आर प्लेस्ड, जो क्रिस्टल्स है उनको प्लेस करते हैं, क्रिस्टल प्लेस्ड इन चाइना डिश। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिस्टल्स को चाइना डिश के अंदर प्लेस करेंगे। ये जो ब्लैक कलर की जो मैंने बनाई है छोटी सी बाउल टाइप, वो क्या है, चाइना डिश है। ठीक है जी, उस चाइना डिश के अंदर हमने क्या करना है, प्लेस करना है, फिर उसको वैक्यूम डेजिकेटर के अंदर हमने रख देना है। अब वैक्यूम डेजिकेटर के अंदर सॉल्वेंट जो है वो पहले से मौजूद है। अब होता क्या है, वाटर आर सॉल्वेंट वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड इन, जो सॉल्वेंट यहाँ पर मौजूद है वो क्या है, सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड है या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। अब यहाँ पर ये जो सॉल्वेंट मौजूद है, होता क्या है, जैसे ही फिल्टर पेपर जो है वहां से वेपर जो है वो निकलेंगे वाटर के। ठीक है जी, वो जो क्रिस्टल्स हैं उससे क्या निकलेंगे, वाटर के वेपर्स जो है वो निकलेंगे। वो जो वाटर के वेपर्स भी हो सकते हैं या सॉल्वेंट के वेपर्स भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है जी, डिपेंड करता है कि हमने सॉल्वेंट किस चीज़ को लिया है। ठीक है जी, वो हमने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर देखा था कि कौन सा हमने सॉल्वेंट जो है वो लेना है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि वाटर है,
तो वाटर जो है जैसे ही क्रिस्टल से वेपर्स की फॉर्म में निकलेगा तो वो सिलिका जेल, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड जो है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को। ठीक है जी। तो होता क्या है, अब ये एक्चुअल में एवेपोरेशन हो रही है ना, मतलब क्रिस्टल से वेपर्स जो है खुद ब खुद निकल रहे हैं, और खुद ब खुद जो वेपराइजेशन होती है, स्पॉन्टेनियस जो वेपराइजेशन होती है उसको एवेपोरेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमने कोई हीट वगैरह तो दी नहीं है, तो ये वेपर जो है वो कैसे निकल रहे हैं? तो आपने पढ़ रखा है कि जो एवेपोरेशन है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और वो हर टेम्परेचर पर कैरी आउट होता रहता है, मतलब हर टेम्परेचर पर हो सकता है। ठीक है जी। इट डजंट मैटर कि हमने टेम्परेचर हाई करना है या लो करना है, हर टेम्परेचर पर होता है। लेकिन फर्क क्या है कि अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो ज्यादा रेट होगा एवेपोरेशन का, और अगर हम कम टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा, उसका रेट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन हर टेम्परेचर पर जारी रहता है एवेपोरेशन, हर टेम्परेचर पर जो है वेपर्स बनते रहते हैं स्पॉन्टेनियसली। ठीक है जी। तो यहां पर जो वेपर्स बनेंगे एवेपोरेशन की वजह से, वो इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये तीन जो सॉल्वेंट, हमने कोई सा भी एक सॉल्वेंट जो है वो यूज कर लेना है, सिलिका जेल यूज कर लेना है, कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कोई सा एक सॉल्वेंट हमने यूज कर लेना है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये मेथड जो है, दिस मेथड इज बेस्ट, ठीक है जी, एंड मोस्ट रिलायबल मेथड, ये बेस्ट और मोस्ट रिलायबल मेथड है फॉर ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये बेस्ट और रिलायबल मेथड है, और ये क्यों रिलायबल है, बिकॉज इन दिस मेथड क्रिस्टल्स नाइदर मेल्टेड नॉर चेंज इनटू पाउडर फॉर्म, ना तो मेल्ट होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, ना ये पाउडर फॉर्म में जाते हैं, और कंटेमिनेट भी नहीं होते। ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपने लिख देने हैं। बिकॉज इन दिस मेथड क्रिस्टल्स नाइदर मेल्टेड नॉर चेंज इनटू पाउडर फॉर्म एंड डू नॉट कंटेमिनेटेड। ठीक है जी। तो ना तो क्या होते हैं, मेल्टेड या डिकम्पोज होते हैं, ना ही ये पाउडर फॉर्म में जाते हैं, और ना ही कंटेमिनेट होते हैं। कोई भी इसका डिसएडवांटेज नहीं है, तो इसलिए ये मोस्ट रिलायबल मेथड है। ठीक है जी। फिर उसके बाद लास्ट में है जी हमारे पास एक पॉइंट रह गया, वो भी आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं, डीकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल्स को हम डीकलराइज कैसे करते हैं? बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जो क्रिस्टल्स हासिल करते हैं, अब जैसे NaCl है, NaCl जो है नमक जो होता है खाने का, अब उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, वाइट। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम इस सारे मेथड की मदद से क्रिस्टल्स को जो है वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसके रेडिश या येलोविश कलर जो है वो आ जाता है। अब उसके अंदर से वो जो कलर है उसको अलग कर रहे हैं, क्योंकि कलर है इंप्योरिटी, और ये सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं कि उसके अंदर से इंप्योरिटीज को खत्म कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कलर को खत्म करने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, अब कलर जो है वो किस चीज की वजह से आ सकता है, यहां पर हमने क्या किया है, लेट्स से फिल्टर पेपर की मदद से उसको ड्राई किया है। तो जैसे उसके रेशे जो है वो उसके साथ मिलेंगे तो थोड़ा बहुत जो है वो कलर आ जाता है उसके अंदर। तो अब हमने करना क्या है, उसके अंदर से कलर्ड इंप्योरिटीज को अलग करना है। तो हम करते क्या है, एनिमल चारकोल को यूज करते हैं। एनिमल चारकोल होता क्या है, ये जो जानवरों की हड्डियां होती है, इनको काफी ज्यादा हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब उनको गर्म करते हैं, तो वो जो है ब्लैकिश जो है वो बन जाती है जब, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल चारकोल कहते हैं। अब आपने अक्सर जो है फेयर लवली वगैरह की या जो क्रीमों वगैरह की ऐड होती है उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो एक ब्लैक सी बॉल होती है, एड्स वगैरह के अंदर, मशहूरियों के अंदर होती है, ब्लैक सी बॉल होती है। वो क्या करती है, सारा जो डस्ट वगैरह या चेहरे की ऑयल वगैरह जो है वो अपनी तरफ क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब वो जो ब्लैक बॉल है ना, वो एक्चुअल में एनिमल चारकोल है। ठीक है जी। तो वो एनिमल चारकोल कर क्या रही होती है, वो सारी जो कलर्ड इंप्योरिटीज वगैरह हैं उनको क्या कर लेती है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेती है या एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है जी। तो अब होना क्या है, हमने वो जो क्रिस्टल जो है वो इस तरह से ड्राई करके हासिल किए हैं। अब हमने करना क्या है, उसको उसके साथ या उसके हमने मिक्स करना है, किसके साथ, एनिमल चारकोल के साथ। एनिमल चारकोल के साथ मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, दोबारा उसकी फिल्ट्रेशन कर लेनी है। एनिमल चारकोल जो है वो क्या करेगा, कलर्ड इंप्योरिटीज को अलग कर लेगा, हमारे पास प्योर प्रोडक्ट जो है वो बच जाएगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर आपने लिखना क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे उनके बारे में आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने लिखनी है। तो डीकलराइजेशन ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में लिखना क्या है, वो मैं आपकी स्क्रीन पे जो है वो लास्ट में लिख देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने लिखनी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।